दादाजी, आपने सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि निधि वन के जंगल में रात को भगवान कृष्ण खुद आते हैं और रास रचाते हैं। बेटा, वो तो बरसों से कहा जाता है कि निधि वन में एक चमत्कारी और रहस्यमय स्थान है। इसमें नई कौन सी बात है? लेकिन दादाजी, क्या सच में कोई रात को वहां नहीं रुकता? क्या ये सब अंधविश्वास नहीं है? रुपेश, हर बात का उत्तर केवल विज्ञान नहीं दे सकता। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो अनुभव से ही समझ में आते हैं। तो चलिए ना दादाजी, एक ट्रिप निधि वन की दिन में सब देखेंगे, और अगर आप माने तो रात को भी वहीं छुपकर रुकने की कोशिश करेंगे। नहीं बेटा, रात को वहां रुकना मना है। वहां कुछ ऐसा है जो शब्दों में नहीं कह सकते। बस एक बार दादाजी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस कैमरा लगाऊंगा और रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, लेकिन शर्त यह है, अगर मैं कहूं कि अब नहीं रुकना तो बिना सवाल के तुम लौट चलोगे। तो डन दादाजी, तो तय रहा, कल हम वृंदावन चलेंगे। ठीक है, कल सुबह उठते ही हम लोग नहा धोवा कर तैयार होकर कल रवाना होंगे। दादाजी, ये पेड़ इतने छोटे क्यों हैं? और देखिए ना, इनकी डालियां आपस में लिपटी हुई है। अरे बेटा, यही तो रहस्य है। कहा जाता है कि ये पेड़ गोपियाएं हैं जो रास में भाग लेती हैं, सुबह होते ही फिर पेड़ बन जाती है। समझे? दादाजी, आप भी बस करिए, लेकिन मानना पड़ेगा दादाजी, जगह में कुछ अलग एहसास हो रहा है। देखो बेटा, वहां रंग महल देखो। कहते हैं भगवान राधा के साथ रास रचाते हैं। अंदर दातन पान, गहने, पानी का कलश, और सुबह रोज ताजे ताजे मिलते हैं। समझे बेटा? लेकिन दादाजी, अगर किसी रात कोई आदमी अगर यहाँ रुक जाए तो क्या होता है उसके साथ? अरे बेटा, ऐसा मन में सोचना भी मत, क्योंकि जो यहाँ रुकता है वह कभी लौट कर नहीं जाता। या तो पागल हो जाता है या फिर गुम हो जाता है। समझे? अरे दादाजी, सब लोग बाहर जा चुके हैं। अब समय आ गया कि कैमरा लगाया जाए और धीरे से यहाँ से निकला जाए। और आप यहीं छुप जाइए, हम पेड़ की आड़ में बैठते हैं, कैमरा चालू है। कुछ दिखा तो हम तो कल सुबह सब भूल जाएंगे। हे ठाकुर, रक्षा करना। बच्चे की जिज्ञासा है, अहंकार नहीं। वे दोनों निधि वन के किनारे छिप जाते हैं। दादाजी, रात के 12 बज गए, लेकिन देखिए ना, अभी तो कुछ हलचल नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि यह सारी अफवाहें बेकार में हैं। यहाँ कुछ नहीं होता।